की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपने किसी स्टेज के ऊपर वीडियो को नहीं छोड़ना, क्योंकि आज मैं आपको बहुत सारी ऐसी चीजें बताऊंगा कि इस सिग्निफिकेंट तब्दीली के अंदर आप किस तरीके से बेहतर सर्वाइव कर सकते हैं, किस तरीके से बेहतर कॉम्पीट कर सकते हैं और किस तरीके से आप अपने करियर को अचीव कर सकते हैं। गाइस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब तमाम बड़ी कंपनीज के अंदर अपना काम उसने फंक्शन स्टार्ट कर दिया और आहिस्ता 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 काफी दुनिया के बड़े ममालिक तक फैल गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज्यादा इस्तेमाल अमेरिका के अंदर हो रहा है, यूके के अंदर हो रहा है, एंड इवन इंडिया एक बहुत बड़ा जो है कंट्री है जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज किया जा रहा है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी हायरिंग के अंदर भी दुनिया में इस्तेमाल होना शुरू हो गई है। इसमें कुछ प्लसेस हैं और कुछ एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट है। कुछ ऐसी चीजें हैं कि अगर आप नहीं जानेंगे तो आप आगे सिलेक्ट नहीं हो सकते। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में अपने सीवी को किस तरह लिखेंगे कि आपका सीवी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पिक कर ले इंटरव्यू कॉल के लिए। आप किस तरीके से अपनी कैपेबिलिटीज और अपने पोटेंशियल और अपनी स्किल को अपने सीवी के अंदर मेंशन करेंगे ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका सीवी पिक कर ले इंटरव्यू कॉल के लिए। आप किस तरीके से अपने नेटवर्किंग के अंदर अपनी पोजीशन को बेहतर तरीके से पोर्ट्रे करेंगे ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका सीवी इंटरव्यू के लिए पिक करे। सो गाइस, पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि अभी करंट जो हमारा इंटरव्यू का प्रोसीजर है, हायरिंग का प्रोसीजर है, वो किस तरीके से, और उसके साथ साथ मैं आपको पैरेलल बताऊंगा कि एआई रिक्रूटमेंट किस तरीके से होगी और उसमें क्या तब्दीलियां होंगी। राइट, आज के हमारे कन्वेंशनल टाइम सिस्टम के अंदर जो रिक्रूटमेंट होती है उसमें हम एक एडवर्टीजमेंट देते हैं। एडवर्टीजमेंट के बाद जो है बहुत सारी एप्लीकेशन आती हैं, फिर उसकी स्क्रीनिंग होती है। स्क्रीनिंग में समटाइम्स कई हफ्ते लग जाते हैं, क्योंकि उसमें से चंद कैंडिडेट जो वो आपको सिलेक्ट करना होते हैं फॉर द नेक्स्ट कॉल। जब आपका नेक्स्ट कॉल का दे तो आपका फर्स्ट लाइन मैनेजर इनिशियल इंटरव्यूज लेता है और उसके कुछ कमेंट्स लिख कर वो उसको अगले मैनेजर को फॉरवर्ड कर देता है। जो उसका बॉस होता है वो ये डिसाइड करता है कि क्या ये लड़का अगले इंटरव्यू में कॉल करने के काबिल है। अगर वो उसको एक मौजूद उम्मीदवार समझता है तो यकीनन वो उसको अपने इंटरव्यू के लिए कॉल करता है और उसके बाद वो उसके ऊपर अपने एक डिटेल कमेंट्स लगाने के बाद अपने बॉस को या एचआर को वो चीज़ें फॉरवर्ड कर देता है और एचआर मैनेजर जो उसका फीडबैक लेने के बाद जो उसको फाइनल कर देता है। ये हमारा कन्वेंशनल आज जो तरीके का राइज है। अब एआई रिक्रूटमेंट के अंदर क्या होगा कि एआई रिक्रूटमेंट के अंदर जो ही आपकी एप्लीकेशन आएंगी उनकी स्क्रीनिंग जो है वो की जाएगी थ्रू ए सॉफ्टवेयर। नंबर सेकंड, चैटबॉट फॉर इनिशियल इंटरव्यू। आपका जो इनिशियल इंटरव्यू होगा वो चैटबॉट जो है चैटबॉट के थ्रू होगा। इसके बाद आपका एआई वीडियो इंटरव्यू होगा और एआई वीडियो इंटरव्यू के बाद एक और सॉफ्टवेयर प्रिडिक्टिव हायरिंग के बारे में डेटा एनालिसिस करेगा और उसके बाद ये कंप्लीट करने के बाद इन चीज़ों को आगे वो रेकमेंड कर देगा कि उसकी प्रिडिक्शन क्या है कि आप कितने परसेंट जो है वो इस ऑर्गेनाइजेशन के काबिल हैं या कितना आप उसमें क्वालिफाई कर सकते हैं। अब ये तमाम चीज़ें जो हुई इसमें अभी कहीं आपका ह्यूमन जो है वो इन्वॉल्वमेंट नहीं आई। अब हम ये देखते हैं कि ये चारों चीजें जो हैं किस तरीके से होंगी, इसमें क्या क्या चीजें एनालाइज की जाएंगी और किस तरीके से आपने अपनी तैयारी को करना है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। गाइस, सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे सीवी स्क्रीनिंग सॉफ्टवेयर क्या है और वो किस तरीके से काम करता है। गाइस, जिस तरह आप जानते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन, थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशंस आती हैं, तो ये बहुत मुश्किल होता है कि उनको इंडिविजुअली उनके ऊपर एक बड़ा टाइम लगाने के बाद उनकी स्क्रीनिंग की जाए और फिर कैंडिडेट को कॉल किया जाए। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर ऐसे सॉफ्टवेयर डिजाइन कर दिए गए हैं जैसे कि एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम। एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम एक ऐसे सॉफ्टवेयर है जिन सॉफ्टवेयर के अंदर ये डिफरेंट किस्म के जो है वो आपके फिल्टर्स लगा देते हैं और आपके थाउजेंड्स ऑफ सीवीज मिनटों के अंदर स्क्रीन हो जाते हैं और उस स्क्रीनिंग के नतीजे में ये बात वाज़ेह हो जाती है कि कौन से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको आपने कॉल करना है और कौन सी एप्लीकेशंस ड्रॉप होगी। है ना मिरेकल टाइप की एक जो है अपना टेक्नोलॉजी। अब ये इसमें होता ये है कि जब ये अपने तमाम सीवीज को स्क्रीन आउट करता है तो इस स्क्रीनिंग के अंदर
जितने भी कीवर्ड्स हैं एप्लीकेंट्स के वो पिक कर लेता है और वो तमाम कीवर्ड्स जो है ले जाके अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच करता है। तो जितने ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर ये कीवर्ड्स मैच हो जाते हैं उतनी ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी हो जाती है कैंडिडेट की कि वो क्वालिफाई कर लेगा प्राइमरी इंटरव्यू कॉल के लिए। लेकिन इस सॉफ्टवेयर में एक नेगेटिविटी ये है कि अगर जो है सीवी बनाने वाला इस टेक्निकल एस्पेक्ट से अनअवेयर है और उसने सीवी जो इससे हट कर लिखी है, तो डिस्पाइट ऑफ दैट कि उसकी बहुत अच्छी जो है वो क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस हो, लेकिन वो सीवी रिजेक्ट हो जाएगी और वो किसी भी तरीके से आगे फॉरवर्ड नहीं होगी। तो ये प्लस और माइनस दोनों चीजें इसके अंदर अवेलेबल है। इसके अलावा गाइस वर्चुअल स्क्रीनिंग इंटरव्यू होता है। वर्चुअल स्क्रीनिंग इंटरव्यू क्या होता है? इसमें कुछ रिकॉर्डेड क्वेश्चंस होते हैं जो कि कैंडिडेट को दे दिए जाते हैं और उसमें वो अपने रेस्पॉन्स को रिकॉर्ड कराता है। इसके बाद एआई जो है उसको डिफरेंट एस्पेक्ट के ऊपर एनालाइज करता है। मसलन एआई उसको एनालाइज करता है कि इसमें फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो कैंडिडेट के किस तरीके के हैं और अपने फेशियल एक्सप्रेशन से क्या वो कॉन्फिडेंट नजर आता है या कॉन्फिडेंट नजर नहीं आता। नंबर सेकेंड, इसका स्पीच पैटर्न किस तरीके से, क्या उसका स्पीच पैटर्न जो है क्लियर है और प्रोफेशनल है और वो एक साउंड पर्सनालिटी नजर आता है, या उसकी कम्युनिकेशन के अंदर गैप है, पॉजेज हैं, कंफ्यूजन है और स्ट्रेस है और अनक्लियर है। इसके बारे में जो है एआई जो है वो उसको एनालाइज करता है। नंबर थर्ड इज द टोन एंड एनर्जी। एआई ये एनालाइज करता है कि इस कैंडिडेट्स की एनर्जी लेवल क्या है और वो एनालिसिस करता है थ्रू द कैंडिडेट टोन, और जो उसका एक एंथुसिज्म होता है उसको सामने रखते हुए जो है एआई एनालाइज करता है कि इसके टोन और एनर्जी लेवल किसके हैं। आर दे एंथुसियास्टिक और ए मोनोटोन, क्या वो शख्स जो एंथुसियास्टिक लग रहा है या मोनोटोनस जो वो एक उसने जवाब दिए हुए और उसकी जो कम्युनिकेशन है उसमें कहीं पर कोई जो है ह्यूमन इमोशंस नजर नहीं आ रहे। तो इस तरीके से जो है वो एक साइकोलॉजिकली फीडबैक देता है अपनी उस कंपनी को, जो कि जिसने इंटरव्यू करवाया होता है उस कंपनी को ये फीडबैक देता है कि कैंडिडेट साइकोलॉजिकली कितना स्ट्रांग है, उसकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या है। गाइस इस तरीके के इंटरव्यूज के लिए आज तक जो है यूनिलीवर इस टेक्निक को यूज करती है वर्ल्ड वाइड और अमेजोन इस टेक्निक को यूज करता है वर्ल्ड वाइड जो है अपने कैंडिडेट्स के अंदर, ताकि वो एक बेहतर हायरिंग कर सके। गाइस ये तरीका कार किसी की पर्सनालिटी को एनालाइज करने का थ्रू वर्चुअल स्क्रीनिंग क्या एक बेहतर प्रोसीजर है और क्या इसमें ज्यादा परफेक्शन आती है या इसमें परफेक्शन नहीं नजर आती और ये इतना अच्छा जो है एक जो है अप्रोच नहीं है किसी ह्यूमन को एनालाइज करने के लिए। इस चीज के बारे में यकीन आप कमेंट्स करें इस वीडियो के नीचे आकर, ताकि हमें पता चल सके कि आप किस तरह सोच रहे हैं इस डेवलपमेंट। गाइस अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, दैट इज द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ एन एआई हायरिंग। कि आप एआई हायरिंग जो कर रहे हैं इसके प्रोस और कॉन्स क्या हैं, इसमें क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। गाइस एक बात तो बहुत क्लियर है, वो ये कि इसमें फास्टर रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशन मिनट्स के अंदर स्कैनिंग हो जाती है और इंटरव्यू लेटर इशू हो जाते हैं। सो यू सेव लॉट ऑफ टाइम इस प्रोसेस के थ्रू, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसके अंदर दूसरी अच्छी बात ये है कि देयर इज नो ह्यूमन बियास, फेयर शॉर्ट लिस्टिंग, इसमें कोई ह्यूमन बियास नहीं है, बहुत शॉर्ट लिस्टिंग जो है फेयर ग्राउंड्स के ऊपर होती है। नंबर तीसरा, एआई कैन हैंडल लार्ज वॉल्यूम ऑफ एप्लीकेंट्स। जितनी ज्यादा भी एप्लीकेशंस आ जाएं लेकिन एआई उसको विद इन मिनट्स टैकल करके उस प्रोसेस को क्विक कर देगी। लेकिन इसके साथ ही इसमें कुछ कॉन्स भी हैं, बिकॉज कि कुछ हर चीज में जहां कुछ एडवांटेजेस होती हैं वहां पर कुछ एडवांटेजेस भी डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। तो डिसएडवांटेज इसकी ये है कि जो है आपका एआई जो है इट कैन रिजेक्ट द गुड कैंडिडेट्स। ये किसी एक अच्छे कैंडिडेट को भी रिजेक्ट कर सकता है, क्योंकि अगर उस कैंडिडेट के सीवी के अंदर जो है मिसिंग वर्ड्स हैं और उसके कीवर्ड जो है उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं कर रहे, तो ये उसको ड्रॉप कर देगा और एक कॉम्पिटेंट और अच्छे कैंडिडेट को भी सिर्फ इसलिए आगे नहीं जा सका कि टेक्नोलॉजिकल वहां पे इनएप्रोप्रिएट एनालिसिस हुआ। दूसरा, जब आप इस टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है कैंडिडेट को हायर कर दें
तो इसमें कोई ह्यूमन इंट्यूशन नजर नहीं आती। ह्यूमन इंट्यूशन जो है भी एक बहुत बड़ा एनालिसिस होता है किसी कैंडिडेट को हायर करने के लिए। जब आप फीलिंग वन टू वन बैठ के जो फीलिंग आ रही होती है, वर्ड्स की आपकी जो फीलिंग एक दूसरे को ट्रांसफर हो रही होती है, वो एक ह्यूमनली जो है अटैच करती है कैंडिडेट को इंटरव्यूअर के साथ। बट ये इंटरेक्शन नहीं है, इट्स अ ड्राई एंड अ प्रिंसिपल बेस्ड एनालिसिस। सो एक ये भी जो है मुझे जो इसमें कॉन्स नजर आता है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि स्मार्ट गुड प्लेयर अगर कोई कैंडिडेट है तो वो आपके एआई को क्रॉस कर सकता है, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन के कीवर्ड्स को उठा के इस तरीके से अपने सीवी के साथ मैच करेगा कि उसको मैक्सिमम मार्क्स मार्क्स जो है ड्यूरिंग द एनालिसिस एआई दे देगा, और वो टॉप रैंकिंग के अंदर जो है इंटरव्यू के अंदर क्वालिफाई कर लेगा, उसको कॉल दे दी जाएगी। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको इम्प्रूव करने की मेरे ख्याल से ज़रूरत है। आप इस बारे में क्या समझते हैं? अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। गाइस, तो अब मैं आपको दूंगा वो टिप्स जिससे आप बीट करेंगे एआई को और शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे इंटरव्यू के लिए।